हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के लिए ईवीएस के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। स्लॉथ चिंपैंजी यानी कि बनमानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। या फिर स्लॉथ चिंपैंजी यानी कि बनमानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। या फिर ऑप्शन डी, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के करीब 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। तो आपको बताना है स्लॉथ के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों पे उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। ठीक है, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसके पत्ते खाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। मरीज किस रोग से पीड़ित है? मियादी बुखार, एनीमिया, मलेरिया या फिर बुखार? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनीमिया। आपको याद रखना है एनीमिया मुख्य रूप से शरीर में आयरन की कमी से होता है, जिससे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए डॉक्टर ने मरीज को गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एनीमिया। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है, पक्षियों की उस प्रजाति का क्या नाम है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं? कलचिड़ी, शकरखोरा, दर्जन चिड़िया या बया यानी कि बीवर? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, बया यानी कि बीवर नामक पक्षी। ठीक है, जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उसमें अंडे देती है। ठीक है, बात करें कलचिड़ी की तो आपको याद रखना है पत्थरों के बीच खाली जगह पर घोंसला बनाती है, इसे इंडियन रॉबिन के नाम से भी जाना जाता है। बात करें शक्करखोरा की, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती है। और बात करें दर्जन चिड़िया की तो ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? उड़ीसा, मिजोरम, छत्तीसगढ़ या असम? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, चेराव मुख्य रूप से मिजोरम का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है, इसे बांस नृत्य यानी कि बम्बू डांस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 15 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहां होने चाहिए? हिमाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु या उत्तराखंड? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। कौन सा हो जाएगा? असम। अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से बचने के लिए बांस के खंभों पर 10 से 15 फीट ऊंचे असम में घर बनाए जाते हैं। ठीक है, इन घरों को मजबूत बांस के खंभों पर खड़ा किया जाता है और इनका भीतरी जो भाग होता है वो भी लकड़ी का बना होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या झारखंड? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। आपको याद रखना है कुड़ुक मुख्य रूप से झारखंड के ओरांव जनजाति की भाषा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया
चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, HIV एड्स, हैजा और डेंगू। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मियादी बुखार और जो हैजा है ये आपका कैसे होता है, दूषित पानी या दूषित भोजन से होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। HIV एड्स दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये वायरस से होता है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। HIV एड्स ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ठीक है। ये मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। तो ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन चुनिए। ब्रॉन्ज यानी कि आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो ब्रॉन्ज के बारे में सही है। ब्रॉन्ज किसे कहते हैं तो आपको याद रखना है, ब्रॉन्ज आपका कहते हैं कांसा को, ठीक है। ये टिन और जस्ता का मिश्र धातु है, ये एक यौगिक है। ये कॉपर और टिन का मिश्र धातु है या फिर ये कॉपर और जस्ता की मिश्र धातु है। तो दोस्तों जो कांसा होता है वो क्या होता है, कॉपर और टिन का मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कॉपर और जस्ता का जो मिश्र धातु होता है वो आपका पीतल कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, पीतल होता है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो बात करें ग्रीन हाउस गैसों की, तो ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी की ऊष्मा को रोककर वातावरण को गर्म करती हैं, ठीक है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, जबकि नाइट्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है हमारे देश के किस भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। केरल, असम, गोवा या आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। आपको याद रखना है केरल राज्य के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका यानी कि कसावा और नारियल उगाते हैं, ठीक है, जिनका उपयोग करके वे स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा है मधुबनी चित्रकला के बारे में गलत कथन चुनिए। आपको गलत कथन चुनना है, ठीक है। ऑप्शन ए है इन चित्रों को बनाने में नीले, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बी है इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। ये लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। ऑप्शन डी है मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो आपको बताना है इसमें गलत कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है इन चित्रों को बनाने में नीले, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं, ये भी सही है। ये लोक चित्रकला बहुत पुरानी है, इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो मधुबनी है वो बिहार का प्रसिद्ध जिला है। कहाँ का है, बिहार का है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मधुबनी भारत के बिहार राज्य का प्रसिद्ध जिला है। इस जिले के नाम पर ही प्रसिद्ध लोक कला का नाम मधुबनी चित्रकला पड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर आपका 12 है। 12 नंबर में आपसे पूछा गया है आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं, कौन से हैं, हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफ़ेद या बैगनी और नीला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काला और सफ़ेद। आपको याद रखना है रात में जागने वाले जानवर चीज़ों को मुख्य रूप से काला और सफ़ेद देखते हैं, क्योंकि इनकी आंखों में प्रकाश के प्रति संवेदनशील रॉड कोशिकाएं अधिक होती हैं। वे कम रोशनी में देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें रंग बहुत कम या बिल्कुल नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा है मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों में गलत है। आपको गलत बताना है, ठीक है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत काम करती हैं। ऑप्शन डी है छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल सही है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत काम करती हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो नर मक्खियाँ होती हैं वो छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती हैं, ठीक है। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए कुछ खास काम नहीं करती हैं, क्योंकि बच्चों को पालने का काम और फूलों से रस चूसने का काम मादा मधुमक्खियाँ करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में पूछा है आकलन में 100 आकलन है। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन
आकलन या सीखने के माध्यम से मूल्यांकन। दोस्तों ये प्रश्न आपसे लगभग 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सीखने के रूप में आकलन। आकलन में विद्यार्थी अपने सीखने की प्रक्रिया पर खुद विचार करता है और उसमें आगे सुधार करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करते हैं? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण। बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। यह थीम पर आधारित है। इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय उपविषय शामिल हैं। तो आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन से विकल्प अनुमोदित करते हैं, यानी कि सपोर्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण होता है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में। ये भी सही है। बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थीम पर आधारित है, जैसा कि दोस्तों आपको पता है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में 6 थीमें होती हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय उपविषय शामिल हैं, तो ये आपका सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कौन कौन से सही हैं? ए, बी, सी, यानी कि ए, बी और सी। आप देख सकते हैं कौन से विकल्प में केवल ए, बी, ये गलत हो जाएगा। केवल बी, सी, ये भी गलत हो जाएगा। ए, बी, सी, ये आपका सही हो जाएगा। बी, सी, डी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, ए, बी, सी तीनों, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 15 प्रश्नों को हल किया है। 15 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही थे कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।